अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। HTML कोर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुछ टैग्स को यूज़ करना सीखेंगे और साथ साथ मैं फ़ोल्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप जितने भी मैं टैग यूज़ कर रहा हूँ उनकी फ़ाइल्स को मैं सेव करना शुरू कर दूँगा और वो कोर्स के एंड के ऊपर आप अगर चाहें तो आपको वो मिल भी जाएंगी। सबसे पहले HTML में तो अगर बेस की बात करें ना तो इसमें डॉक्यूमेंट टाइप के टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, लेकिन उन्हें हम बिल्कुल एंड पर जाकर डिस्कस करेंगे क्योंकि उनकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो बिल्कुल हटकर है इससे, यानी मार्कअप से हटकर है। और मार्कअप से हटकर क्यों है जी? वैसे तो वो भी मार्कअप टैग्स हैं लेकिन उसमें कुछ मेटा डाटा और डॉक्यूमेंट टाइप्स वगैरह होती हैं, तो वो मैं आखिर में ही डिस्कस करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस वक्त हम कुछ सिंपल काम करेंगे। सबसे पहले मैं एक वेब पेज सेव करता हूँ और फिर उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। VIIT HTML कोर्स, और इसके अंदर मैं सेकंड के नाम से सेव कर देता हूँ और .html लगाना इसके साथ लाजमी है ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप सेव कर दें, क्लोज कर दें। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने HTML के फोल्डर में विच इज़ प्रेजेंट हेयर। कहाँ गया जनाब आपका? ये आ गया। अच्छा जी, इसको डबल क्लिक किया जनाब और ये ओपन हो गया। अभी इस वक्त ये बिल्कुल आपका जो है ना वो सादा है, इस पर कोई काम नहीं है। अगर आपने इसका सोर्स चेक करना हो तो आप ब्राउज़र के अंदर ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसका सोर्स मिल जाएगा जो आपने ज़ाहिर टाइप किया हुआ है। इस वक्त ये भी ब्लैंक है। अच्छा, तो सबसे पहले एडिटिंग के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, और ये लेंगे जी नोटपैड। नोटपैड लेने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टैग, जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ दिस इज़। अच्छा, अब मैंने सिंपल टेक्स्ट टाइप किया, Ctrl+S में कर देता हूँ और अब मैं इसको मिनिमाइज़ रखूँगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए इसको समझना। ये देखें, अब ये आपका यहाँ पर जो है ना वो डिस्प्ले हो गया है दिस इज़, ठीक है। अच्छा, दिस इज़, अब इसके आगे मैं लिखूँगा वाइटल और उसके बाद होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सब पर अलग अलग इफेक्ट लगाऊंगा ताकि आपको समझ आए क्योंकि मार्कअप है। अच्छा, दिस इज़ आ गया जी। अब इसके बाद मैंने वाइटल टाइप करना है, तो एक तो ये तरीका है जी, मैंने वाइटल टाइप कर दिया, लेकिन अब जब मैं वाइटल टाइप करूँगा तो ये तो उसी तरह से डिस्प्ले होगा जैसा कि एक यूजुअल चल रहा है। अच्छा, अब वेब पेज खुला हुआ है, इसी को मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो उसे रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। अच्छा, वाइटल आ गया, इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो वाइटल से पीछे मैं एक टैग स्पेसिफाई कर दूंगा B का और B से हो जाएगा बोल्ड। ये देखें, इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको F5 करते हैं और ये देखें ये बोल्ड हो गया। अब इसके आगे मैं लिखता हूँ वाइटल इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर आगे जी वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन में सारा टाइप कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी। ये जनाब मेरा पूरा एक फ्रेज आ गया, दिस इज़ वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं ये यहाँ पर क्लिक करूँगा रिफ़्रेश के लिए, या मैं इसको वट एवर 5 भी कर सकता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारा बोल्ड हो गया। मैं चाहता हूँ सिर्फ वाइटल बोल्ड हो, तो फिर यहाँ पर जनाब मैं बी जो है ना वाइटल के बाद में एज क्लोजिंग टैग मैं यूज़ करूँगा। ये देखें आप, ठीक है, बी यहाँ पर आ गया और इसके आगे ये क्लोजिंग टैग आ गया। इट्स मीन के जनाब अब वाइटल आपका यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ आ गई है कि स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्यों यूज़ होता है। क्लोजिंग टैग का काम यही है कि जहाँ तक उसने जिस टेक्स्ट पर वो अप्लाई करना है इफेक्ट, वो वहाँ तक अप्लाई हो जाएगा और जहाँ हम वो क्लोजिंग टैग अप्लाई करेंगे उसके बाद वो जो टैग होगा ना उसका काम ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो टेक्स्ट होगा उस पर वो अप्लाई नहीं होगा। ये देखें, अभी इसको मैं रीलोड करता हूँ, ये देखें, तो ये रिफ़्रेश किया और ये काम आपका हो गया। अच्छा जी, अब इंस्टीट्यूट पर कोई और इफेक्ट अप्लाई करना है तो इंस्टीट्यूट के साथ मैं एक और टैग यूज़ कर लेता हूँ आई का, आई फॉर इटैलिक, और इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पर, और उसी तरह मैं आई को भी क्लोज कर लेता हूँ कि सिर्फ इंस्टीट्यूट के ऊपर इटैलिक का इफेक्ट आया। अब मैं सेव कर रहा हूँ जनाब, अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट के ऊपर इटैलिक का इफेक्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और टैग अब यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और वो है मिसाल के तौर पर अंडरलाइन। तो यू यूज़ करेंगे जी, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। अभी चूँकि ये आखिरी टेक्स्ट है
तो वैसे तो ये क्लोज करना ज़रूरी है अंडरलाइन का टेक्स्ट, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमने आई को भी क्लोज किया है, अदरवाइज़ वो बाकी टेक्स्ट के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा था। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी के बाद मेरे पास मजीद टेक्स्ट नहीं है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा। यानी क्लोज करना आपके लिए ऑप्शनल होता है अगर रिक्वायर्ड हो, ठीक है। अगर आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं, आप क्लोज ना करें। अच्छा जी, और कुछ टैग्स होते हैं जो होते ही सिंगुलर हैं। अच्छा जी, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए टेक्नोलॉजी अंडरलाइन हो जाएगा। सो ये जनाब आपके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के टैग्स आ गए, और एग्जांपल के साथ भी मैंने समझा दिया आपको, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से टैग्स को फॉर्मेट करते हैं। अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टैग्स दो तरह के हैं। एक है सिंगुलर टैग्स, यानी कि आप यूँ इसको कर लें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, यानी टैग्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन है। नंबर वन है सिंगुलर टैग, सिंगुलर टैग्स, और दूसरा है पेयर टैग्स, ठीक है। और अब आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर क्या है और पेयर्ड क्या है। सिंगुलर वो टैग्स हैं जिन्हें आपको क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता, अगर क्लोज ना करें तब भी उससे आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। वेयर एज जो पेयर टैग हैं उनको पेयर होते हैं, यानी उनके साथ एक क्लोजिंग टैग होता है, उन्हें क्लोज करना ज़रूरी होता है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वो बाकी टेक्स्ट या जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है उस पर असर डालेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा है कि बी आई और यू, ये तीनों टैग जो है ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि आप कहेंगे जी मैंने यू को क्लोज नहीं किया फिर भी चल रहा है। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब हमने क्लोज नहीं किया फिर भी वो टैग चल रहा है। बेसिकली ये नहीं होता कि अगर टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं। टैग अगर आप स्टार्टिंग ही यूज़ करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। क्लोज करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जनाब मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हो गया, यानी यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक ख़त्म हो गया भाई, अब इसके बाद मैंने ये इफेक्ट अप्लाई नहीं करना, इसलिए मैं उस टैग को क्लोज कर देता हूँ। सो ये चीज़ है पेयर टैग की, और पेयर टैग को क्लोज मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बाद मजीद टैक्स नहीं था। अगर होता तो मैं ज़रूर इसको भी क्लोज करता अंडरलाइन को, क्योंकि देखें अभी मैं इसको सेव करता हूँ ना, और जैसे ही कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें बाकी जितना भी टेक्स्ट आया उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो गया अंडरलाइन का। तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अंडरलाइन को क्लोज करना पड़ेगा जनाब ये। अच्छा जी, अब हम एक और चीज़ की तरफ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं करना है इसको करना है इसके एंड पर, कंट्रोल वी यू, अच्छा वी। अच्छा जी, अब सेव किया हमने और यहाँ पर मैं F5 कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो गया इसके ऊपर से। लेकिन अब एक चीज़ अगली हमने करनी है, वो ये है कि ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग, सिंगुलर एंड पेयर्ड, ठीक है। तो ये अब मैंने यहाँ पर जो है ना जो नोट पैड में टाइप किया वो तो ऐसे है कि ये देखें इस लाइन में है, इसके बाद ये दो लाइनों की स्पेस दी है, फिर ये है, ये भी लाइन ब्रेक में है। लेकिन अगर मैं इसको जब वेब में जाकर व्यू करता हूँ, यानी वेब ब्राउज़र में, तो ये देखें ये बिल्कुल एक ही लाइन पर सब आ रहा है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई स्पेस, कोई एंटर वगैरह, कोई इसके दरमियान मार्जिन नहीं नज़र आ रहा। सो ये क्या मसला है? देखें इसमें प्रॉब्लम यह है जनाब कि आपका जो मेन इशू है वो ये है कि HTML जो है वो तो आपको पता है एक लैंग्वेज की तरह ही है जैसे आम लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अंदर आपको हर चीज़ स्पेसिफाई करना पड़ेगी कि जनाब यहाँ पर आपने स्पेस देनी है, यहाँ आपने कोई मार्जिन देना है, एंटर करना है, वट एवर। सो यहाँ सबसे पहले तो आपने एक टैग देना है विच इज़ BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, यानी कि ये लाइन ब्रेक कर देता है। अब चूँकि मुझे दो लाइन्स चाहिए तो मैं यहाँ पर BR 2 बार यूज़ करूँगा ये। इसके बाद यहाँ भी मुझे 2 बार चाहिए तो ये दो जो BR होंगे इनको भी मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, ये देखें इधर, ठीक है। तो ये होगा कि ये 2 बार आ जाएगा। अगर मैं 3 बार करना चाहूँ तो 3 बार कर सकता हूँ। अब यहाँ पर भी मुझे इसके साथ एक एंटर चाहिए ताकि सिंगुलर के बाद पेयर्ड जो टैग है वो अगली लाइन में है, तो यहाँ पर भी मैं BR लगा देता हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ है? देखें ये BR मैंने अब ये 2 जगह लगा दिया, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एंटर करके लगाएं, आप एक ही लाइन में भी लगा सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ एक लाइन और ये दूसरी लाइन का फासला है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक और दूसरी लाइन का फासला है, ये एक इजाफी आ गई है तीसरी। अच्छा, लेकिन खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने 5-6 लाइनों का भी अगर मैंने उसको मार्जिन दे दिया है तो BR अगर 2 बार स्पेसिफाई किया तो 2 ही लाइनों का ब्रेक आएगा। और यहाँ सिंगुलर टैग के बाद मैंने BR दिया है, इसका मतलब ये है कि सिंगुलर टैग के बाद लाइन ब्रेक होगी और अगली लाइन में आपको पेयर टैग नज़र आएगा। अब मैं इसको सेव करके आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। ये देखें। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई कि किस तरीके से आप इसमें काम कर रहे हैं, लाइंस ब्रेक कैसे हो रही हैं और किस तरह यहाँ काम हो रहा है। जितने आप BR देते जाएंगे उतनी आपको ब्रेक्स मिलती जाएंगी। ये देखें अब मैंने यहाँ पर 6 दे दिए BR उसके बाद, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग से पहले।
सो अब इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है कि किस तरीके से HTML में हमने लाइन ब्रेक करनी है, और इसके लिए बड़ी आसानी से और बड़े आसान तरीके से आप BR का टैग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब BR टैग से अलावा भी बहुत से टैग्स हैं, जैसे प्री का टैग है, जैसे पैराग्राफ का टैग है, जो आने वाले टैग हम इंशाल्लाह प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि HTML जो है उसकी कुछ ब्राउज़र सपोर्ट भी होती है। ब्राउज़र सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अब आपके पास ये ब्राउज़र है फायरफॉक्स का, इसी तरह गूगल क्रोम होता है, इसी तरह ओपरा ब्राउज़र, बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं, हर ब्राउज़र की अपनी सपोर्ट है। ठीक है, तो आपका जो भी ब्राउज़र होगा उसके हिसाब से आपके HTML टैग्स परफॉर्म होंगे। और पिछले 20-25 साल के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं वो ये आई हैं कि बहुत सारे टैग्स अब नहीं चलते HTML के अंदर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इस कोर्स के अंदर A to Z HTML सिखाऊंगा और डिटेल्ड के साथ। ठीक है, सो इसमें वो चीज़ें भी मैं आपको करवाऊंगा जो कि इससे एसोसिएटेड हैं, और कुछ टैग्स जो अब मुस्तअमल नहीं है और उनकी जगह उनके रिप्लेस टैग्स आ गए हैं, और वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, उनका क्या काम है। तो जब मैं प्रोग्रामिंग करता था आज से 25 साल पहले, और उस वक्त मेरे पास ज़्यादातर जो ब्राउज़र्स होते थे वो नेटस्केप नेविगेटर के ऊपर से हम जो है ना वो मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे पुरानी विंडोज़ के अंदर, और आपके नेटस्केप नेविगेटर आपके होते थे जी आपके सर्च इंजन, फिर उसके अलावा आपका गीगा ब्लास्ट होता था जो मुझे याद है। गूगल बहुत मतलब नया नया था उस वक्त। सो ये बहुत तब्दीलियाँ अब उसके बाद आई हैं विंडोज़ के वर्जन्स के अंदर। वो विंडोज़ 98 का ज़माना था, उसके बाद XP एवेलुएट हुई, और फिर 7 और 10 और 11। सो ये इसी तरीके से आपका HTML भी आपका डेवलप हुआ। HTML 4, 5 इसके वर्जन्स हैं। वो क्या होते हैं, हर वर्जन के अंदर कौन से टैग्स हैं, कौन सा वर्जन कौन से टैग सपोर्ट करता है, कौन से नहीं करता, कौन सा ब्राउज़र कौन से टैग सपोर्ट करता है, कौन से नहीं करता। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम साथ साथ सीखेंगे। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर जो मैंने टैग्स अभी तक बताए उनकी फॉर्मेटिंग समझ आ गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर मज़ीद टैग्स पर काम करेंगे। उसके अलावा जितना भी अगर आपने अब तक कोई प्रैक्टिस की अपने हवाले से या अपने तौर पर, उसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सेकेंडली किसी किस्म का कोई भी मसला आ रहा हो तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।